डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अपनी एक तहरीर में कहते हैं कि हमें अपने आप को मुस्लिम कहना चाहिए, सलफी या अहले हदीस। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जब से इंडिया से गए हैं, पहले यहां थे, अहले हदीस उलमा के साथ रहते थे। उनकी जो टीम थी उसमें ज्यादातर अहले हदीस उलमा थे। वो अपनी फील्ड के माहिर हैं, लेकिन मसाइल के मामले में उनकी तहकीक नहीं है। वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने खुद को कब अहले हदीस कहा? इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि आखिर जाकिर नाइक का मसलक क्या है, जाकिर नाइक के प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए कि नहीं, जाकिर नाइक की बातें सुननी चाहिए कि नहीं। हम मुख्तलिफ उलमाए किराम की आरा को पेश करेंगे, उनके कौल को पेश करेंगे, जैसे मौलाना तौसीफुर रहमान राशिदी, मौलाना अब्दुल गफ्फार सलफ़ी, इसी तरह से मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इसी तरह से मौलाना इनायतुल्लाह मदनी साहब। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जब से इंडिया से गए हैं, पहले यहां थे, अहले हदीस उलमा के साथ रहते थे। उनकी जो टीम थी उसमें ज्यादातर अहले हदीस उलमा थे। मौलाना सनाउल्लाह मदनी साहब, मौलाना शमीम फौजी साहब, आपके बिहार के शेख अशफाक सलफी साहब और बहुत सारे अहले हदीस उलमा उनकी टीम में शामिल थे। उस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक की जो सोच थी वो अलग थी, और अभी जो उनकी सोच सामने आ रही है उनके बयानात से, वो बहुत अलग हो चुकी है। अब वो अहले हदीसों को भी एक फिरका कहते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आपके आइडियल कौन है, किसी एक भी अहले हदीस आलिम का नाम नहीं लेते, उन उलमा का नाम लेते हैं जिनके अकीदे में मनहज में खराबी पाई जा रही है। इसलिए हमारे वो अहले हदीस नौजवान जो अब तक डॉक्टर जाकिर नाइक को अहले हदीस समझते थे, मानते थे, वो होशियार हो जाएं। अब जब डॉक्टर जाकिर नाइक खुद को भी अहले हदीस नहीं मानते हैं, तो हमें ये गलती करने की जरूरत नहीं है। उनके अच्छे काम का हम सपोर्ट करेंगे। गैर मुस्लिमों के दरमियान उन्होंने जो भी इस्लाम की तबलीग की है या कर रहे हैं, हम करेंगे, मगर आज के उनके बयानात ये बता रहे हैं कि बहुत फर्क आ चुका है। मलेशिया में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब रहते हैं और यहां की अहले हदीस जमात से जो उनका कनेक्शन टूटा है, उसका असर अब उनकी स्पीच पर, उनके बयान पे साफ नजर आ रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने खुद को कब अहले हदीस कहा है? ये तो मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाली बात है। एक आदमी खुद अपने आप को कभी अहले हदीस नहीं कहता, अहले हदीस से बरात का इजहार करता है। अब अफसोस है उन लोगों पर जो जबरन उनको अहले हदीस साबित करने की कोशिश करते। ये अजीबोगरीब बात। पड़ोसी मुल्क के उलमा अहले हदीस समझकर, पड़ोसी मुल्क के उलमा उनको अहले हदीस समझते हैं या अपने मुल्क के उलमा अहले हदीस समझते हैं, किसी को किसी से, किसी को किसी तरह किसी की तरफ से समझे जाने से वो हकीकत नहीं बदलती। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ना अहले हदीस थे, ना वो हैं, और ना कभी उन्होंने इसका दावा किया, बल्कि आज भी वो उससे अपने आप की बरात करते हैं। आई एम नॉट अ हनफी, नॉट अ शाफी, नॉट अ मालिकी, नॉट अ हम्बली, नॉट अ अहले हदीस, नॉट अ सलफी, आई एम अ मुस्लिम, ये बार बार कहते रहे, आज भी वो कहते हैं। तो जब उन्होंने खुद कभी नहीं कहा मेरे भाइयों कि वो अहले हदीस हैं, तो फिर क्यों बिला वजह आप जो है उनकी वकालत करते हैं? कोई भी आदमी क्यों बिला वजह उनकी वकालत करते हैं, उनको अहले हदीस साबित करता है? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब सराहत के साथ कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा जिन लोगों से मुतासिर हूं वो डॉक्टर असरार साहब हैं और अहमद दीदाद हैं, जबकि डॉक्टर असरार साहब भी सूफी अकीदे के हामिल थे, वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद के हामिल थे। खुमैनी की और राफिजा की और ईरान की तारीफ की है उन लोगों ने, अरब दुनिया की उन्होंने बुराइयां की हैं, और इसी तरीके से उनके यहाँ गलत अकायद मौजूद हैं। वो बहुत सारी आयतों की तफसीर में खवारिज के मनहज पर कायम हैं, जैसा कि उनकी तफसीर और उनके वीडियोस से पता चलता है। उनकी तहकीक नहीं है। वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अपनी एक तहरीर में कहते हैं कि हमें अपने आप को मुस्लिम कहना चाहिए, सलफी या अहले हदीस या उम्मत के अंदर बहुत तकसीम हो चुकी है। डॉक्टर साहब की बात दुरुस्त है, हम बेसिकली मुस्लिम हैं। कुरान पाक ने हमारा क्या नाम रखा है? हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमारा असल नाम मुस्लिम है, हम मुस्लिम हैं। तमीज़ के लिए, तारुफ के लिए, पहचान के लिए अहले हदीस, अहले सुन्नत, सलफ सालहीन को मानने वाले सलफ़ी, ये हमारा तारुफी नाम है, असासी बेसिक नाम नहीं है। असल हमारा नाम मुस्लिम है। लेकिन जब किसी से तारुफ होगा, मैं आपको मिसाल देता हूँ, हम जितने बैठे हैं, हम कौन हैं सारे? जी, इंसान। हम सारे इंसान हैं ना। अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है और हम सब इंसान हैं। लेकिन जब तारुफ होता है
تو کیا کہے گا؟ میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے، میرا نام، ٹھیک ہے، میں انڈیا سے ہوں. جب آگے ملکوں سے باہر انٹرنیشنل لیول پر آئیں گے تو میں انڈیا سے ہوں، میں پاکستان سے ہوں، میں بنگلہ دیش سے ہوں. یہ تعارف ہے. بیسکلی ہم کیا ہے؟ انسان. اصل ہم کیا ہے؟ مسلم. مسلم ہمارا نام ہے. جب تک معاشرے میں مسلم رہے تو نام بھی مسلم رہا. جب تک معاشرے میں مسلم رہے تو نام بھی مسلم رہا. جب اہل سنت کے مقابلے پر اہل بدعت آئے، دین کے اندر نئے اضافے کرنے والے لوگ آئے، خوارج پیدا ہوئے، شیعہ پیدا ہوئے، رافضی پیدا ہوئے، تو پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ تعارف کروایا جائے. یہ بھی مسلم کہہ رہا ہے، اور یہ کون ہے؟ خارجی ہے جو گناہ کبیرہ پر مسلمانوں کی تکفیر کرتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ رافضی ہے جو ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی خلافت کا انکار کرتا ہے. تو جب اہل شرک اور اہل بدعت مسلم معاشرے میں پیدا ہوئے تو مجبوراً اپنا تعارف کروانا پڑا کہ ہے ہم سارے مسلم، لیکن یہ وہ ہے جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو قبروں کا طواف کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو حدیث رسول کے مقابلے پر اپنے ایمان کی بات کو فوقیت دیتے ہیں. تو ہم خوشی سے اپنے یہ نام نہیں رکھتے، ہماری تو یہ مجبوری ہے تعارف کروانے کے لیے کہ قبروں پہ طواف کرنے والے بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں.